नमस्कार, एमके एग्जाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग देखेंगे इल्बर्ट विधेयक विवाद। यह इल्बर्ट विधेयक क्या है और किस कारण से इस पे विवाद हो गया, इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी जो है आपको देंगे। तो आइए शुरू करते हैं इल्बर्ट विधेयक विवाद के बारे में। देखिए 1880 ईस्वी में लिटन जो था उसके पहले गवर्नर था। 1880 ईस्वी के यानी भारत का गवर्नर जनरल था। लेकिन इसके अंतिम दिनों में जो है लॉर्ड रिपन जो है भारत आता है 1880 में, और उसके पश्चात उसने जो है कई सुधार भारत में किए, क्योंकि माना जाता है कि यह जो था एक उदारवादी व्यक्ति था और यह भारत के शासन व्यवस्था में सुधार करना चाहता था। इस सुधार के क्रम में इसने सबसे पहले जो भारत में शस्त्र अधिनियम लागू किया गया था, उस शस्त्र अधिनियम को जो है समाप्त कर दिया गया। इस शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि जो वह भारतीय बिना लाइसेंस के जो है शस्त्र जो है हथियार जो है नहीं रख सकते थे, जबकि जो यूरोपीय थे वह बिना लाइसेंस के भी हथियार रख सकते थे। यानी कि यह भेदभावपूर्ण अधिनियम था। इसके साथ ही अफ़गान युद्ध जो है उस समय चल रहा था, जिसके कारण से इसे जो है समाप्त किया गया। और ये इसका कारण यह था इसे समाप्त करने का कि इसका जो खर्च था वह भारतीय राजस्व से वहन करना पड़ता था, देना पड़ता था। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था पे जो है इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था। साथ में सुधार के ही क्रम में स्थानीय स्वशासन की जो है व्यवस्था के लॉर्ड रिपन ने, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है कि इसके द्वारा भारतीय शासन व्यवस्था में जो आम जनता थी अर्थात भारतीय लोग थे, उनको भी सहभागिता मिलनी शुरू हुई। इसके साथ ही न्यायिक व्यवस्था में भी सुधार करने के लिए जो है उसने पीसी इल्बर्ट की अध्यक्षता में जो है एक विधेयक पेश करवाया, और उस विधेयक के माध्यम से यह भेदभाव समाप्त करने की कोशिश की कि न्यायिक स्तर पे भी सभी लोग समान रूप से न्याय प्राप्त कर सके और न्याय कर सके। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह था कि भारतीय जो मजिस्ट्रेट थे वह यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे भी सुन सकते थे, जबकि इससे पहले ये था कि भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे नहीं सुनते थे। इसलिए इसमें यह सुधार करके भेदभावपूर्ण जो नीति थी उसे समाप्त करने की कोशिश जो है लॉर्ड रिपन द्वारा की गई। लेकिन इस विधेयक का भारत में रहने वाले यूरोपीय ने अपना जाति अपमान समझा और इसका जो है जमकर विरोध करने लगे। साथ ही उन्होंने क्या किया, चंदा इकट्ठा किया और यूरोपीय रक्षा स्थापना संघ जो है इन्होंने स्थापित किया, और इस विधेयक को जो है पूर्ण जोर विरोध किया और सभाएं स्थापित की ताकि इस विधेयक को जो है लागू न किया जा सके। अंग्रेज जो यहाँ पे इंडिया में थे उन्होंने इससे भी बढ़ के काम यह किया कि लॉर्ड रिपन को जो है कलकत्ता के कुछ अंग्रेज़ों के जो सरकारी भवन था अंग्रेज़ों का, उस सरकारी भवन के संतरियों को जो है अपने बस में कर लिया, और रिपन को जो है बंधक बनाकर इंग्लैंड भेजने का जो है षड्यंत्र रचा गया। यह सब जो काम जो हो रहा था यह बंगाल के गवर्नर और पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी में उसकी देखरेख में हो रहा था। यानी ये लोग भी चाहते थे कि लॉर्ड रिपन को जो है इंग्लैंड भेज दिया जाए, वापस भेज दिया जाए, ताकि ये सुधार जो काम चल रहा है वह रुक जाए। इसका परिणाम यह हुआ कि विधेयक में संशोधन करना पड़ा, यानी कि बहुत ज़्यादा गतिरोध हो गया। अंग्रेज इस विधेयक का विरोध करने लगे, परिणाम स्वरूप इसमें संशोधन करना पड़ा। और संशोधन के पश्चात जो है स्थिति क्या आई सामने, इसमें भारतीय जो मजिस्ट्रेट थे और न्यायाधीश थे वे यूरोपीय अपराधों के विरुद्ध तो मुकदमा की सुनवाई कर सकते थे, किंतु उसमें क्या परिवर्तन कर दिया गया, यूरोपीय अपराधों को ऐसे मामलों में जूरी बैठाने का अधिकार होगा। यानी कि जब यूरोपीय व्यक्ति कोई अपराध करेगा उसकी सुनवाई भारतीय व्यक्ति करेगा, न्यायाधीश करेगा या मजिस्ट्रेट करेगा, तो ऐसी स्थिति में एक जूरी का गठन किया जाएगा, और उस जूरी के आधे जो सदस्य होंगे उसमें यूरोपीय होंगे, और कोई भी निर्णय जो है उनकी सहायता के बिना नहीं होगा। यानी कि इसमें जो है सहायता लेनी अनिवार्य कर दी गई और बहुमत के आधार पर लेने के अनिवार्य कर दी गई। ऐसी स्थिति में जो जूरी बनाई गई थी वह अंग्रेज़ों के पक्ष में ही फैसले देती। इसलिए यह जो विधेयक लाने की बात हुई और संशोधन करने की बात हुई, यह पूर्ण रूप से निष्प्रभावी हो गई।
इस विवाद के कारण इस संबंध में सर हेनरी कॉटन ने कहा कि इस विधेयक के विरोध में किए गए यूरोपीय आंदोलन ने भारत की राष्ट्रीय विचारधारा को जितनी एकता प्रदान की उतना तो विधेयक पारित होकर भी नहीं कर सकता था। यानी कि भारतीयों ने इस तरह के संशोधन होने के कारण भारतीयों ने इसे अपना अपमान समझा और इसके कारण से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है और जागरूक हो गया। इस संबंध में जी.आर. प्रधान ने कहा है कि इल्बर्ट विधेयक के कारण उत्पन्न हुई शक्तियों और प्रशक्तियों के फलस्वरूप राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है जन्म हुआ। यानी कि 1885 में जो है इसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना होती है, जिसके माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप जो है और तेज हो जाता है। तो इस तरीके से यह पूरा इल्बर्ट विवाद था, जिसमें मुख्य बात यह थी कि इसमें जो भारतीय न्यायाधीश थे और मजिस्ट्रेट थे, वह अंग्रेज़ों के अपराधों के मामलों को जो है सुनने के अधिकारी बन जाते अगर यह विधेयक पास हो जाता सही से। लेकिन इसमें संशोधन करके एक जूरी के गठन की व्यवस्था कर दी गई, जिसकी वजह से यह विधेयक जो है निष्प्रभावी हो गया, अर्थात भारतीयों के पक्ष में नहीं रहा। इसलिए भारतीय जो है इससे काफ़ी असंतोष व्यक्त करने लगे। इस कारण से यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जो है गति प्रदान करने में सहायक रहा। तो उम्मीद है कि यह वीडियो जो है, यह कंटेंट जो आपको दिया गया है, बताया गया है, अच्छा लगा होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।